समझे? जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं वो मैप के माध्यम से देखेंगे ताकि आपका जो माइंड इमेज बन जाएगी मैप की, वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको कंप्लीट वॉच करना है, देखना अच्छे से और कॉपी पेन लेके साथ बैठ जाए। कोई भी पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ तो वो आपको लिख लेना है। कभी इस पॉइंट पे अगर लिखा हुआ नहीं है तो आपको लिख लेना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी, ठीक है? जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। वही बात कर लेते हैं सेल्फ प्यूरिफाइंग नदी, यानी शौच होने वाली नदी है आपकी गंगा नदी। या रीजन क्या है? ऐसा क्या है? यही नदी है क्या? शौच होने वाली नदी गंगा ही नदी क्यों है? ऐसा काफी सारे क्वेश्चन निकलेंगे, अभी बताते हैं। तो शौच होने वाली नदी है, क्या पता किस वजह से? तो हम बता देते हैं आपको। इसकी रीजन इसका यही होगा कि इसके अंदर पाया जाता है एक बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु वायरस, ठीक है? वो क्या करता है? बैक्टीरिया को खत्म करता है, किल बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, बैक्टीरिया की बैंड बताता है। लव समझ पा रहे हो? तो ये आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खत्म करता है, बैक्टीरिया फेज। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसके अलावा आपके माइंड में एक क्वेश्चन और निकल रहा होगा कि बैक्टीरिया फेज इसके अंदर ही पाया जाता है। गंगा नदी की गंगा नदी ऐसी स्पेशल नदी है जो इसके अंदर ही पाया जाएगा। दोस्तों ये स्पेशल नदी भी है, आप मान सकते हो कि इसके अंदर बैक्टीरिया फेज पाया जाता है। इसका रीजन यही है कि इसमें बैक्टीरिया फेज पाने का एक रीजन है कि इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसी वजह से इसमें बैक्टीरिया फेज पाया जाता है और बैक्टीरिया फेज बैक्टीरिया को विषाणु पाया जाता है और बैक्टीरिया को खत्म करता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और इसी वजह से इसके अंदर जलीय जीवों का मतलब कि ज्यादा होना, उत्पन्न होना, पैदा होना इसके अंदर ज्यादा है। जलीय जीवों की मात्रा ज्यादा है, इसी वजह से इसमें गंगा डॉल्फिन जो है जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा भारत का घोषित कर चुके हैं 2009 में, वो इसी के अंदर ज्यादा पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं डिजोल ऑक्सीजन का प्रभाव क्या होता है। डिजोल ऑक्सीजन का यही प्रभाव होता है कि इसके अंदर जो भी जलीय जीव वो ज्यादा पाए जाते हैं और जलीय जीवों को डिजोल ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से मिल जाती है, तो वो अच्छे से आपकी जीवन यापन कर सकते हैं जल के अंदर, ठीक है? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इस नदी का उद्गम स्थान होता है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, उत्तराखंड में। और आगे बात कर लेते हैं ये कितने राज्यों में, जिलों में, राज्यों में बहती है। तो ये 5 राज्यों में बहती है। आपको बुक्स में 4 मिलेगा, कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे 5 बहती है। आपको रीजन बता दूंगा। उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद में चली जाती है उत्तर प्रदेश में, इसके बाद में ये बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल, ठीक है? फरक्का परियोजना आप सुनी होगी पश्चिम बंगाल में, वो इसी के ऊपर, ठीक है? इसके बाद में चली जाती है बांग्लादेश में। यानी कि आपके 5 राज्य हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे इन 5 राज्यों में गंगा नदी को एक ही नाम से जाना जाता है, वो है गंगा नदी। और बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट उद्गम इसका गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, ठीक है? बहुत चीज इसमें जानेंगे हम। अब देख लेते हैं कि दोस्तों ये 5 राज्यों में बहती है, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, तो इसका अफवाह तंत्र भी कुछ बड़ा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका अफवाह तंत्र बड़ा है और इसके अलावा 5 राज्यों के अलावा जिसका जो प्रवाह क्षेत्र है, फुवा क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया इसका करीबन इसका 15 राज्यों में है, ठीक है? 15 राज्यों में इसका ड्रेनेज एरिया है और लगभग ये कितना एरिया कवर करती है? तो ये कवर करती है 26.2%। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 26.2% एरिया एरिया कवर करती है। 15 राज्यों में इसका ड्रेनेज एरिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इतना समझ में आया? वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों? आगे बात कर लेते हैं, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया दोस्तों 2008 में, 4 नवंबर 2008 में। जो मैंने बताया अभी क्यों घोषित किया गया, क्योंकि दोस्तों एक गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के पीछे बहुत से कारण थे। हालांकि अब कंडीशन क्या है कि प्रदूषित नदी ये अभी कहलाती है, बहुत ज्यादा गंदगी इसमें हो रही है। इन कानपुर के बाद में ये गंदी होती चली जाती है, तो इसी वजह से इसकी स्वच्छता के लिए नमामि गंगे परियोजना, काफी सारी परियोजना इसमें चलाई गई इसको स्वच्छ करने के लिए, और इसी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया ताकि इसको कोई भी मनुष्य, अगर कोई भी सामाजिक प्राणी, समझ रहे हो, गंदा ना करे, ठीक है? तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, गंगा नदी में एक पाई जाती है आपकी गंगा डॉल्फिन, ठीक है, जलीय जीव, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और इसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गिंगेटिक, ठीक है? और इसका आपको वैज्ञानिक नाम अच्छे से याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। जब गंगा नदी पढ़ रहे हो तो कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर थोड़ी ना वो आपको पास करने के लिए बैठा है, फेल करने के लिए बैठा है, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर। तो इसको 2008 को तो गंगा को राष्ट्रीय नदी किया गया। अगले साल 5 अक्टूबर को 2009 को इसको
राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है अच्छे से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इसका उद्गम स्थान कैसा होता है, कौन कौन से इसके प्रयाग है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ग्लेशियर। दोस्तों दो ग्लेशियर है, दोनों ग्लेशियर से अलग अलग स्ट्रीम निकलती है और अलग अलग स्ट्रीम निकलने के बाद में आपके प्रयागराज में जाकर मिल जाती है, वहां से इसको गंगा नदी कहा जाता है। बात क्या है देख लेते हैं। तो आपके दो ग्लेशियर हो जाएगा, एक तो गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका सतोपत ग्लेशियर, दोनों उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, एक ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से आपकी निकलती है भागीरथी और इससे निकलती है आपकी अलकनंदा। दोनों स्ट्रीम्स निकलती है और निकलने के बाद में इस प्रकार से ज्वाइंट हो जाती है कौन से पॉइंट में, प्रयागराज, सॉरी देवप्रयाग में, प्रयागराज नहीं देवप्रयाग में। थोड़ा कंफ्यूजन में भी हो चुका हूँ काफी टाइम। तो दोस्तों आप देखिए ये प्रयागराज तो इलाहाबाद में ही स्थित है और ये देवप्रयाग है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इस पॉइंट को हम कह देंगे देवप्रयाग और इसी पॉइंट के बाद में इसे कहा जाता है गंगा नदी, यानी इस पॉइंट के बाद में इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भागीरथी स्ट्रीम और अलकनंदा स्ट्रीम धाराएं निकलती है और देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपके 5 प्रयाग स्थित है। 5 प्रयागों में हमने देवप्रयाग देखा जो भागीरथी और अलकनंदा के सहयोग से, संयोजन से मतलब प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 प्रयाग और देख लेते हैं। पंच प्रयाग की भूमि उत्तराखंड। ठीक है, वो 5 प्रयागों में से 4 प्रयाग और देखने हैं। तो आपकी अलकनंदा में एक धौली गंगा नामक नदी है, तो वो आपकी आकर मिलती है अलकनंदा में, यही कहीं आकर मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आकर मिलने के बाद में, ठीक है, ये नदी आकर मिलती है किसमें, अलकनंदा में। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इस पॉइंट को कहेंगे विष्णु प्रयाग। दो प्रयाग हमने पढ़े, विष्णु प्रयाग, धौलीगंगा नदी है निकलती है और अलकनंदा में आकर मिलती है, विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, और एक नंदाकिनी, तो नंदाकिनी नदी निकलती है और अलकनंदा में आकर मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है उसी कहते हैं नंद प्रयाग। ठीक है, वही नेक्स्ट बात कर लेते हैं पिंडारी नदी है, पिंडर नदी जो पिंडर ग्लेशियर से निकलती है पिंडारी, और उसके बाद में आकर मिलती है अलकनंदा में और उस पॉइंट को कहते हैं पिंजर कर्ण। सॉरी मेरे एक माइंड में ट्रिक काम करी, वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कर्ण प्रयाग। ठीक है, और एक नदी आपकी मंदाकिनी है, नंदाकिनी आपको कंफ्यूज नहीं होना, मंदाकिनी आपकी नदी है जो इन ग्लेशियर्स के बीच में से निकलती है कहीं ना कहीं से उत्तराखंड में, और उसके बाद में ये आकर मिल जाती है आपकी अलकनंदा में, और इस पॉइंट को हम कह देंगे रुद्रप्रयाग। अब याद कैसे करें, अलकनंदा में बहुत सारी नदी आकर मिल रही है, कौन कौन सी नदी कौन कौन से प्रयाग, बड़ा कंफ्यूजन है। तो एक बार यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए, देव प्रयाग में आकर मिल रही है भागीरथी अलकनंदा, वही विष्णु प्रयाग में आकर मिल रही है धौलीगंगा, ठीक अलकनंदा। तो अब देखिए नंद प्रयाग में और कर्ण प्रयाग में और रुद्र प्रयाग में आपकी हर जगह अलकनंदा में आकर मिल रही है भागीरथी, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडरी। ठीक है, आपकी ये नदी आपकी मिल रही है, भागीरथी हो जाएगी, धौलीगंगा हो जाएगी, नंदाकिनी हो जाएगी, पिंडर हो जाएगी और मंदाकिनी। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सभी में मतलब कि जो आपकी अलकनंदा है बड़ी कॉमन नदी है। तो आपको यहाँ से कंफ्यूजन करने के लिए काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस बनेंगे तो उनको कैसे सोल्व करना है, क्या ट्रिक लगानी है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। एक ऑप्शन दे देगा आपको कोई सा भी, आप अगर आपको याद है तो आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो, कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या ट्रिक यूज लेनी है किस प्रकार से। दोस्तों अब देखो, अब जब भी देवों पे संकट पड़ा, देव से, देव प्रयाग से देव, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो तरीका मैं बता रहा हूँ, हमको माइंड इमेज बनानी है, आपको इस माइंड इमेज का यूज करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो आप एक छोटा सा क्लिक आपका क्वेश्चन सही, ठीक है, छोटा सा क्लिक आपका क्वेश्चन सही, ये ट्रिक आपको अपनानी है। देव प्रयाग, देव मतलब देव, जितने भी देव है उनके ऊपर संकट आता है तो भागते हैं, क्या करते हैं, भागते हैं। कहाँ भागते हैं, अपने सीनियर्स देव के पास, वर्मा जी, विष्णु जी, समझ रहे हो। तो वर्मा जी भागते कहाँ पे, वर्मा जी, ऐसे कुछ समझ लो, आप माइंड बना लो इमेज। तो देव प्रयाग भागते हैं, भागते कहाँ पे है, सीनियर के पास, और अलकनंदा में मिल जाते हैं। तो आपको क्या माइंड में आया कि जो अलकनंदा में तो मिलनी है, तो भागीरथी नदी में मिलती है, तो देव प्रयाग। ठीक है, वही विष्णु जी